ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 48 of the Aranya Kandam, which has 24 verses. Ravana boasts of his prowess and Sita twits him sharp. आज हम अरण्य कांड के अष्ट चतुर्वरिंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 24 श्लोक हैं। रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन और सीता द्वारा उसको कड़ी फटकार। एवं ब्रुवत्यां सीतायां संरब्धः परुषं वचः ललाटे भ्रुकुटिं कृत्वा रावणः प्रत्युवाचः। सीता के ऐसे कहने पर रावण रोष में भर गया और ललाट में भौहें टेढ़ी करके वह कठोर वाणी में बोला। Knitting his brows on his forehead while Sita was speaking as aforesaid, Ravana felt provoked and replied in the following harsh words. So the tradition goes. भ्राता वैश्रवणस्याहं सापत्नो वरवर्णिनी रावणो नाम भद्रं ते दशग्रीवः प्रतापवान्। सुंदरी, मैं कुबेर का सुतेला भाई परम प्रतापी दशग्रीव रावण हूँ। तुम्हारा भला हो। Good luck to you, O lady of excellent complexion. I am the glorious 10-headed half-brother of Kubera, the son of sage Vishrava. यस्य देवाः स गन्धर्वाः पिशाच पथगोरगाः विद्रवन्ति सदा भीता मृत्योरिव सदा प्रजाः। येन वैश्रवणो भ्राता वैमात्रः कारणान्तरे द्वन्द्वमासादितः क्रोधात् रणे विक्रम्य निर्जितः। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं। जिसने किसी कारणवश अपने सुतेले भाई कुबेर के साथ द्वंद्व युद्ध किया और क्रोध पूर्वक पराक्रम करके रणभूमि में उन्हें परास्त कर दिया था, वही रावण मैं हूँ। I am Ravana by name, from whom gods, including the Gandharvas, nay, the fiends, birds, and serpents, ever flee in terror, as created beings are always afraid of death. Nay, provoked by whom to a conflict on some excuse, his half-brother Kubera, son of sage Vaishrava, was assailed and utterly vanquished. मद्भयार्तः परित्यज्य स्वम् अधिष्ठानं रुद्धितं कैलासं पर्वतश्रेष्ठ मध्यास्ते नरवाहनः। मेरे ही भय से पीड़ित हो नरवाहन कुबेर ने अपनी समृद्धशालिनी पूरी लंका का परित्याग करके इस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली है। Deserting for good his sumptuous abode Lanka, stricken as he was with fear of me, Kubera, who is carried from place to place on a palanquin borne by human beings, dwells on the top of Kailasha, the foremost of mountains. यस्य तत् पुष्पकं नाम विमानं कामगं शुभं वीर्याद् अवर्जितं भद्रे येन यामि विहायसम्। भद्रे उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है, मैंने पराक्रम से जीत लिया और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरता हूँ। His celebrated and beautiful aerial car, Pushpaka by name, which can go wherever one likes and in which I range the skies, was snatched by me by dint of my prowess, O good lady. मम संजात रोषस्य मुखं दृष्ट्वैव मैथिली विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुराः शक्रपुरोगमाः। मिथिलेश कुमारी, जब मुझे रोष चढ़ता है उस समय इंद्र आदि सब देवता मेरा मुंह देखकर ही भय से थर्रा उठते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। Alarmed to see my very face when I am provoked to anger, gods headed by Indra take to flight, O princess of Mithila. यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति शङ्कितः
तीव्रांशुः शिशिरांशुश्च भयात् संपद्यते दिवि। जहां मैं खड़ा होता हूँ वहां हवा डर कर धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। Wheresoever I halt, the wind blows gently through apprehension, and the sun with its fierce rays is transformed into the moon because of its cool rays in the heavens. निष्कम्पपत्राः तरवो नद्यश्च तिमितोदकाः भवन्ति यत्र तत्राहं तिष्ठामि च चरामि च। जिस स्थान पर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ वहां वृक्ष के पत्ते नहीं हिलते और नदियां का पानी स्थिर हो जाता है। Nay, wherever I stay and move, the trees find their leaves motionless, and the rivers find their waters still. मम पारे समुद्रस्य लङ्का नाम पुरी शुभा सम्पूर्णा राक्षसैः घोरैः अर्तेन्द्रस्य अमरावती। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है जो इंद्र की अमारवती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी हुई है। Beyond the sea stands my beautiful capital Lanka by name, vying with Amravati, the capital of Indra, and full of fierce ogres. प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डुरेण विराजिता हेमकक्ष्या पुरी रम्या वैदूर्यमय तोरणा। उसके चारों ओर बनी हुई सफेद चार दीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है। लंकापुरी के महलों के दलान फर्श आदि सोने के बने हैं और उसके बाहरी दरवाजे वैदूर्य में हैं। वह पुरी बहुत ही रमणीय है। Enclosed and beautiful by a white enclosure wall, the city looks charming with the inner apartments of its houses built of gold and other gates made of cat's-eyes jewels. हस्ति अश्व रथ संबाधा तूर्य नादा विनादिता सर्वकाम फलै विक्षैः संकुलोद्यान भूषिता। हाथी घोड़े और रथों से वहां की सड़कें भरी रहती हैं। भांति भांति के वादों की ध्वनि गूंजा करती है। सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्ष से लंकापुरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। The city is crowded with elephants, horses, and chariots, and rendered noisy by the sound of musical instruments of every description. Nay, it abounds in trees yielding all kinds of coveted fruits and is beautified by gardens. तत्र त्वं वस हे सीते राजपुत्री मया सह न स्मरिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनस्विनी। राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो। मनस्विनी, वहां रहकर तुम मानवीय स्त्रियों को भूल जाओगी। Dwell you there with me, O Princess Sita. There you will no longer remember mortal women, O proud lady. भुञ्जाना मानुषान् भोगान् दिव्यांश्च वरवर्णिनी न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुषः। सुंदरी, लंका में दिव्य और मानुष भोगों का उपभोग करती हुई तुम उस मनुष्य राम का कभी स्मरण नहीं करोगी जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। Enjoying human as well as celestial delights, you will no longer think of the mortal Rama, whose life has now well nigh departed, O lady of excellent complexion. तापयित्वा प्रियं पुत्रं राज्ये दशरथो नृपः मन्दवीर्यः ततो ज्येष्ठः सुतः प्रस्थापितो वनम्। तेन किं भ्रष्टराज्येन रामेण गतचेतसा करिष्यसि विशालाक्षी तापसेन तपस्विना। विशाल लोचने राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज्य पर बिठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया, उस राज्य भ्रष्ट बुद्धिहीन एवं तपस्या में लगे हुए तापस राम को लेकर क्या करोगी? What use can you have for the aforesaid Rama, an ascetic practicing austerities, who has lost his sovereignty and consequently been deprived of his reasoning faculty, and who possesses as he was a negligible prowess, though the eldest son of his father?
He was consequently sent into exile in the forest by King Dasharatha after installing on the throne as Prince Regent his pet son Bharata. O large-eyed lady, रक्ष राक्षसभर्तारं कामय स्वयम् आगतं न मन्मथ शराविष्टं प्रत्याख्यतुं त्वमर्हसि। ये राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है, तुम इसकी रक्षा करो, इसे मन से चाहो। ये कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। save the Lord of ogres, that is myself, who has sought you in person, and love him. You ought not to spurn me, overpowered as I am by the shafts of love. प्रत्याख्याय हि मां भीरु पश्चातापं गमिष्यसि चरणेनाभि हत्येव पुरूरवसम् उर्वशी। भीरू, मुझे ठुकरा कर तुम उसी तरह पश्चाताप करोगी जैसे पूर्वरवा को लात मारकर उर्वशी पछताई थी। Spurring me, O timid one, you will surely suffer contrition as did Urvashi on having kicked King Pururava. अंगुल्या न समो रामो मम युद्धे स मानुषः तव भाग्येन संप्राप्तं भजस्व वरवर्णिनी। सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जातीय राम मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है, तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। The mortal Rama is not equal even to my finger in the battlefield. Therefore accept me, who have sought you by your good luck, O lady with an excellent complexion. एवमुक्तात् वैदेही क्रुद्धा संरक्तलोचना अब्रवीत् परुषं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपम्। रावण के ऐसा कहने पर विदेही कुमारी सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस एकांत स्थान में राक्षस राज रावण से कठोर वाणी में कहा। Enraged when spoken to as aforesaid, Sita, princess of the Videhi territory, for her part, with blood-red eyes, addressed the following harsh words to Ravana, the suzerain lord of the ogres in that lonely place. कथं वैश्रवणं देवं सर्वदेव नमस्कृतं भ्रातरं व्यपदिश्य त्वम् अशुभं कर्तुमिच्छसि। अरे भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के वंदनीय हैं, तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता है? How, after calling God Kubera, son of Vaishrava, who is hailed by all the gods, your half-brother, do you seek to perpetrate a foul deed? अवश्यं विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिः अजितेन्द्रियः। रावण, जिनका तुझ जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा है, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। All ogres, O Ravana, will inevitably perish inasmuch as you, who are so hard-hearted and evil-minded and have not been able to subdue your senses, are their ruler. अपहृत्य शचीं भार्यां शक्यमिन्द्रस्य जीवितुं न हि रामस्य भार्यां माम् आनीय स्वस्तिमान् भवेत्। इंद्र की पत्नी शची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए, किंतु राम पत्नी मुझ सीता का हरण करके कोई कुशल से भी नहीं रह सकता। It may be possible to survive on abducting Sachi, the consort of Indra, the lord of paradise, but none can survive peacefully after carrying away me, the consort of Sri Rama. जीवेत् चिरं वज्रधरस्य पश्चात् शचीं प्रदृश्य अप्रतिरूपरूपां न मादृशीं राक्षस दर्शयित्वा पीठामृतस्यापि तवास्ति मोक्षः। राक्षस वज्रधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भार्य शची का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तू अमृत पी ले तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। Having laid one's hands on Sachi, the consort of Indra, the wielder of the thunderbolt of peerless beauty, one might survive long,
but on treating with indignity a woman like me, there is no escape from death for you, even though you have quaffed the drink of immortality, O ogre. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 48 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्वरामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 48 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadām Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद। धन्यवाद।